बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तगण, आज हम तीसरी सोमवारी का क्या फल मिलता है और इस संसार में शिव को गुरु मानने से क्या फल मिलता है और व्रत को करने से क्या फ़ायदा होता है, हम इस कथा में बताएंगे। कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, पार्वती मैया शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए वह घोर जंगल में तपस्या करने लगी और पार्वती मैया जो थी वह 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद में शंकर भगवान प्रकट हुए और कहें कि हे प्रिय, बोलो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना है। तब पार्वती मैया बोली कि हे स्वामी, हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अभी समय पूरा नहीं हुआ है हम लोग को मिलने का, इसलिए इसका समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और यह कहकर भोलेनाथ जो थे वे लुप्त हो गए। जब लुप्त हो गए तब उसी गंगा के किनारे एक मगरमच्छ जो था वह एक बच्चे को पकड़े हुए था और वह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तब पार्वती मैया जो थी वह तपस्या कर रही थी। उस तपस्या को छोड़कर वह जो थी मगरमच्छ के पास में आई गंगा के किनारे, तो क्या देखती है कि मगरमच्छ एक बालक को पकड़े हुए है। तब पार्वती मैया को बहुत दया आया और वह बोली, मगरमच्छ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तब मगरमच्छ कहा कि नहीं माता, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह मेरा छठा आहार है और जो मेरा इस समय का आहार होता है हम उसे नहीं छोड़ते हैं। तब पार्वती मैया बोली कि नहीं, छोड़ दो इसे। तब मगरमच्छ बोला कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन हमें एक शर्त है आपसे लगानी। तो पार्वती मैया बोली कि कहो मगरमच्छ, क्या आज्ञा है। हम जो तुम कहोगे हम मानने के लिए तैयार हैं। तब मगरमच्छ बोला कि हे माता, आप अगर चाहते हैं तो आप अच्छा से सोच लें, नहीं तो फिर आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। माँ पार्वती बोली कि हमने तो सोच लिया है, कहो तुम्हें क्या मांगना है। तब मगरमच्छ बोला कि जो शंकर भगवान का तपस्या तूने 1 वर्ष की है वह फल मुझे मिले। माँ पार्वती बोली कि ठीक है, तुम्हें मिलेगा, तुम इस बालक को छोड़ दो। और जैसे ही माँ बोली तैसे उस मगरमच्छ में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और वह कोई और नहीं थे, वे शंकर भगवान थे। बच्चा भी लुप्त हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया और शंकर भगवान भी वहाँ से लुप्त हो गए। तब वहाँ से पार्वती मैया वहाँ कुछ दूर चलकर फिर से तपस्या करने लगी और सोचने लगी कि हमने तो जो 1000 वर्ष तपस्या की वह तो हमने
दान कर दिया। अब हमें 1000 वर्ष तपस्या करनी है। तब पार्वती मैया जो थी वह तपस्या करने लगी और तपस्या में जैसे ही लीन हुई तैसे वहाँ शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहें, प्रिय, अब तुम्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे अति प्रसन्न है, मांगो, तुम मुझे क्या मांगना चाहती हो। तब शंकर भगवान से पार्वती मैया कहने लगी कि हे स्वामी, हमने तो 1000 जो तपस्या की वह तो हमने मगरमच्छ को दान कर दिया। अब हमें 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। तब शंकर भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम हमारे लिए बहुत कष्ट सही है, हम अति प्रसन्न हैं तुमसे, कहो तुम क्या मांगना चाहती हो। तब पार्वती मैया बोली कि स्वामी, हमें इस संसार में तीनों लोकों में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हम पति रूप में चाहते हैं। तब बोले शंकर भगवान कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। वह मगरमच्छ और बालक कोई और नहीं था, मैं ही था। अब तुम्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। तब पार्वती मैया जो थी वह बहुत खुश हो गई और शंकर भगवान पार्वती मैया को स्वीकार कर लिए और उनसे विवाह रचाने को सोचें और माँ पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि देवों के देव महादेव है। अगर इन्हें जो दिल से पुकारेगा उन्हें कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। चाहे जितना भी दुखी इंसान हो लेकिन उसे कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की।